गट हेल्थ। गट हेल्थ, गट का वैसे वर्ड का मतलब होता है आंतें। गट हेल्थ का मतलब है यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है तो आप अपने खाए हुए खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन और विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। गट हमारी सेकंड ब्रेन है। ब्रेन के बाद में दूसरा अगर कुछ है ऑर्गन वो है गट, सेकंड ब्रेन। गट और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन भी है और हमारी गट को एक एंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम भी दिया गया है। वो इतना इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारी गट हेल्थ अच्छी है, सुचारू रूप से चल रही है हमारी, तो 80% तक होने वाली बीमारियां ठीक होंगी नहीं। यानी कि एक कनेक्शन गट एंड ब्रेन का है। अगर आप ब्रेन की हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी गट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है उसका, और अगर आपका गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है। यानी कि आपने अगर नर्वस हैं, परेशान हैं, तो आपने देखा होगा आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, आपका पेट बार बार आगे चलता है, कई बार मोशन होते हैं आपको, यानी कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है। इसी तरह से यदि आपका पेट ठीक नहीं है तो भी आपको बहुत सारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आंतों को गट के अंदर हमारे एक इम्यून सिस्टम भी होता है। जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम जो आंतों में है उसको अटैक करता है या देखता है, चेक करता है कि हमने जो चीज़ खाई वो ठीक है, वो कोई हमारी दुश्मन तो नहीं है। तो एक इम्यून सिस्टम उसकी तरफ जागरूक होता है, और अगर हमारा खाना हमारे एंट्रल जो आंतों का इम्यून सिस्टम है उसको नहीं अच्छा लगता तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है। जैसे कुछ खाया, आपको देखा होगा, आपका ब्लोटिंग होने लगती है, आपका पेट में गैस बन जाती है और पेट अफर, जिसे कहते हैं अफर रहा है, चढ़ने की समस्या होती है, पेट में दर्द होता है। तो अगर ये चीज़ बार बार हो, यानी कि जैसे कई बार होता है जीएम, कुछ ऐसी खुराक है या डाइट है जो आपकी आंत जिसे देख के खुश नहीं है, आप बार बार खाएं तो आपके आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द भी होता है, पेट में गैस बनती है और एक इन्फ्लेमेशन या सूजन की स्थिति पूरी आंत में हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम कई बार तरह तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, इरिटेबल बाउल, बार बार आंतें भागने वाली समस्या इस तरह से प्रेजेंट करती हैं। तो हमारा आंत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ब्रेन, सेकंड ब्रेन तो है ही, साथ में सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी में लड़ाई करने के लिए या हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। तो हमारी अगर गट हेल्थ अच्छी है तो हम अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर पाएंगे, जो खाया अच्छे से वो पचेगा, उसमें से अच्छी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है शरीर उन्हें एसिमिलेट, एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट कर लेगी। और यदि हमारा खाना खाया पिया बॉडी को, गट को अच्छा नहीं लगा और वो रिएक्ट करती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो और बार बार यदि ये इन्फ्लेमेशन होता है तो एक लीकी गट भी हो जाती है, जिसमें आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड का अंदर आ जाता है और जिसको बॉडी लाइक नहीं करती और जो आपको तरह तरह से प्रेजेंट करता है, जिसमें खाने के बाद आपको दिक्कत होती है और आप एक परेशानी या बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। आपकी गट हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो देखा जाता है कि आपकी स्किन, आपके बाल, ये भी अनहेल्दी हो जाते हैं। अगर आप किसी क्रोनिक स्किन की डिजीज़ से गुज़र रहे हैं, एक्जिमा या एक्ने, रोजेसी, जो मोटे मोटे स्किन के ऊपर दाने हो जाते हैं, मुहासे टाइप के मोटे मोटे रोजेसी, वो भी पेट की हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से होते हैं। दूसरा, अगर आपकी आंत सुचारू रूप से चल रही है तो इसी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपको भूख लगने वाले होते हैं और कुछ आपको सटाइटी यानी आपका पेट भर गया इसका सिग्नल देते हैं। तो ये अगर ठीक नहीं है तो आपको या तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या आप वेट गेन नहीं करेंगे। आप चाह भी रहे हैं कि वज़न बढ़े, आपका खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ आपको ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसमें आप बिल्कुल शरीर सुमो पहलवान टाइप हो जाएगा, ये भी आप गट में बीमार या हेल्थ ठीक ना होने की वजह से होते हैं। तो आपका स्किन, मेंटल में आपको हमने बताया कि एक
एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी बहुत कॉमन होता है। अगर आप डिप्रेस्ड भी हैं, एंग्जाइटी से ग्रस्त हैं, तो भी आपकी आंतें जल्दी जल्दी काम करने लगती हैं और आपका टॉयलेट में जाने की विजिट्स की गिनतियाँ बढ़ने लगती हैं। आपको इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आंतों के अंदर हमारे एक नहीं, दो नहीं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होती हैं, जिसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं। ये कुछ अच्छी बैक्टीरिया होती हैं और कुछ, अगर अच्छी वाली को हम नहीं पनपने देते या उनके लिए हम कोशिश नहीं करते प्रीबायोटिक्स खाने की, तो आपकी बैड वाली बैक्टीरियाज भी बढ़ सकती हैं। तो इनको प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स से हमको बना के रखना है। ये हमारी फ्रेंड्स हैं। ये आंतों में रहकर विटामिन B12 और बहुत सारी आपके फ़ायदे का ही काम करती हैं। ये डिस्टर्ब हो जाती हैं जब आप उल्टा सीधा कुछ खाते हैं या आप एंटीबायोटिक्स भी बिना सलाह से लेते हैं, तो भी आपको बुरी तरह से एडवर्सली ये अफेक्ट करता है। तो आपको ये बायोम जो है, बैक्टीरियाज आंतों के अंदर जो हैं, कैसे मिलती हैं? या आपको जन्म से ही माँ के पेट से जब निकलते हैं तभी आपकी कुछ शरीर में होती हैं जो आपको माँ से मिलती है। उसके बाद ये आप अपने एनवायरनमेंट से, अपने खान पान से इनको चेंज कर सकते हैं या बना के रख सकते हैं। देखिए, डाइवर्सिटी इनकी बैसिला या बैक्टीरिया की अंदर बनी रहे, उसके लिए आपको डाइवर्स तरह का भिन्न भिन्न प्रकार का खाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि आपके प्लैटर पे, फूड प्लैटर पे रेनबो टाइप के कलर्स होने चाहिए। यानी आप जो खाना खाएं, फल, सब्जियां, उनका अलग अलग रंग की होनी चाहिए, यानी इंद्रधनुष के रंग होने चाहिए आपके खाने की प्लेट पर, तब आपकी गट की हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा, आपको फर्मेंटेड फूड्स, जैसे कि अगर आप पुराने टाइम में हम अचार तरह तरह के जो यूज़ करते थे, खमीर उठता है, जैसे बहुत सारे इडली, डोसा, साउथ इंडियन, ढोकला, ये बनते हैं खमीर उठा के बनते हैं बट कभी कभी हम आजकल क्विक फिक्स देख रहे हैं कि तुरंत जल्दी बनाने के चक्कर में इनो का इस्तेमाल होता है और खमीर उठाने की या फर्मेंट करने की हम टेक्निक भूलते जा रहे हैं। तो उन्हें हमें याद रखनी है। अचार, तरह तरह के पिकल्स जो होते हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स के बनते हैं, हमारे पास में भी इधर जैसे छोले भटूरे के साथ में मिलता है गाजर, मूली, गोभी, या मौसम की जो सब्जियां होती हैं उनको राई लगा के बनाई जाती है, उनमें बहुत अच्छी आपकी मतलब दे आर प्रोबायोटिक्स। इसी तरह से चटनी है, इवन गरम मसाले, ये सब आपके बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो हैं वो क्या हैं? आपके प्रीफॉर्म बैक्टीरियाज जो आपके बॉडी या आंत के लिए अच्छे हैं, और इनके लिए जो फूड होता है वो उनको प्रीबायोटिक्स कहते हैं, जिसमें आपके प्याज है, गार्लिक है, इवन ओट्स है, फाइबर है, जो आपकी गट की बैक्टीरियाज को अच्छा लगता है। तो हमें इनका अपने डाइवर्स डाइट, तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की डाइट और अच्छे से फर्मेंटेड फूड आइटम्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनको हमें उनका सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अत्यधिक मीठी चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स, ये यूज़ नहीं करने चाहिए, ये ठीक नहीं है। जैसे कि आते हैं आजकल जूसेस में मिलता है, कुछ नहीं, चाशनी होती हैं वो मीठा मीठा, तो वो वाली चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल, आपके आंत के लिए नहीं होती। और इम्पॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें, और लंबे टाइम तक यदि एंटीबायोटिक्स खाएं तो बी कॉम्प्लेक्स, इस तरह की चीज़ें आपके डॉक्टर आपको देंगे या आप उनकी सलाह से ज़रूर खाएं। तो हमारी गट हेल्थ आप देख रहे हैं, अच्छी गट, ब्रेन हेल्थ, और आपने देखा भी होगा जब आप अच्छा खाना खाते हैं जो आपको शरीर को अच्छा लगता है, उसे खाने के बाद आपको अच्छी खुशी की का एहसास भी होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स भी बढ़ते हैं। और दूसरे एक्सट्रीम पे यदि आपने कुछ खाया जो बॉडी आपका लाइक नहीं करती, तो आपको कितनी ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी और बदहज़मी, मतलब आपका इल हेल्थ, एक आपको बहुत कष्ट होता है उस समस्या से। तो इस चीज़ से आपको बचना है और अपनी गट की हेल्थ को अव्वल दर्जे का रखना है। ऐसा करेंगे तो 80% से ज़्यादा होने वाली बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाएंगी या होंगी नहीं, जिनमें आपके स्किन डिजीज़ भी हैं, आपके मेंटल इश्यूज़ भी हैं, आपके स्लीप इश्यूज़ हैं,
एंड क्रॉनिक फटीग, यानी एक आप कहते हैं कि आराम करने के बाद भी शरीर थका थका गिरा गिरा रहता है, ये भी इससे होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी गट हेल्थ के बारे में जानें और अपनी फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ के बारे में जानें, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स के बारे में जानें और अपनी हेल्थ को पॉजिटिव हेल्थ और बना के रखें। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ healthy life.